फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केबीसी प्रिपरेशन वीडियो सीरीज़ का ये 33 नंबर का वीडियो है। इसके पहले के 32 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिए। करंट अफेयर्स सीरीज चल रही है, ठीक है। केबीसी के अलावा और भी जो एग्ज़ाम्स हैं एमपीपीएससी या अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सभी जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। ये स्पेशली फोकस्ड है क्योंकि केबीसी के लिए कोई अलग से ऐसा कोचिंग या इंस्टीट्यूट नहीं है, पर आजकल जो केबीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, इसलिए उसके लिए अलग से वीडियो सीरीज़ तैयार की गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, उदय UIDAI इसके हेड बने हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो आपका आधार कार्ड होता है ना, वो इसी से रिलीज होता है, ठीक है। तो इसके हेड बने हैं, अध्यक्ष बने हैं अमित अग्रवाल, ठीक है। विशिष्ट यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, सीईओ बने हैं अमित अग्रवाल, सीईओ बने हैं, ठीक है। 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। मतलब डेट नहीं पूछेंगे, ईयर आपसे पूछ सकते हैं, 2009, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना किस राज्य से शुरू की है? मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना किस राज्य ने, स्टेट ने शुरू की है? ठीक है, तो ये है एमपी गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार कौशल सिखाने और उन्हें 8,000 से 10,000 रुपये प्रति माह देने के लिए यह योजना शुरू की है, ठीक है। सीखना भी है और अर्न भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, एनटीए के नए महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, 2017 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर भी इसका भी नई दिल्ली में है, ठीक है। सुबोध कुमार ये बने हैं एनटीए के हेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? ठीक है, तो बाल श्रम डे मनाया जाता है 12 जून को, ठीक है। ये इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? आज ही है व्यक्ति, संगठन एवं सरकारों को बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना, ताकि बच्चों से श्रम ना करवाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का अनावरण किया है? JF-22 क्या है? ठीक है, तो ये है चाइना ने बनाई है दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीन ने उत्तरी बीजिंग के पहाड़ी बीजिंग में बनाई है, ये भी याद रखेंगे। हुआरो जिले में स्थित दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल, ठीक है, पवन सुरंग मतलब होता है विंड टनल का निर्माण पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का खिताब किस देश ने जीता है? ठीक है, तो आईसीसी का WTC जो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है, आपने देखा ही होगा कल न्यूज़ में, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है और भारत को हराकर, ठीक है। तो उपविजेता इसमें भारत रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आयोजन स्थल जो है ओवल जो स्टेडियम था इंग्लैंड का, वहाँ पे हुआ है, तो ध्यान रखना है इंग्लैंड के ओवल स्टेडियम में हुआ है, ठीक है। एडिशन है सेकंड, और पहला जो 2019 से 21 का विजेता जो था, ये दूसरा WTC का सेकंड एडिशन है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, पहला संस्करण जो हुआ था इसका, फर्स्ट एडिशन 2019 और 21 वाला, इसका विनर जो रहा था न्यूजीलैंड रहा था। तो फर्स्ट WTC का विनर न्यूजीलैंड था और इस साल ऑस्ट्रेलिया रहा है, और इस बार ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड बनाया है। आईसीसी का जो तीनों चैंपियनशिप होती हैं, टेस्ट चैंपियनशिप, वनडे चैंपियनशिप और T20, इन तीनों का ही चैंपियन रहने का एक ही मतलब तीनों का ही विनर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टूर्नामेंट फ्रेंच तीनों जीतने वाली आईसीसी जो है, ऐसी कौन सी टीम बन गई है? ये क्वेश्चन आपसे मिल सकता है। तो ठीक है, आईसीसी का 2020 वनडे और WTC टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली एकमात्र टीम बन गई है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रैंड स्लैम, टेनिस ग्रैंड स्लैम पूछी जाती हैं, 4 होती हैं। फ्रेंच ओपन हुई है अभी, ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है, फिर फ्रेंच ओपन होती है, फिर विंबलडन होती है, फिर US होती है। इनका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं और इनके विनर कौन रहे हैं। तो अभी केबीसी स्टार्ट होने के पहले जो हुई है बस उनका आपको ध्यान रखना है, और एक पहले का, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन का जो है
वो नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। सर्बिया के हैं, कहाँ के हैं ये भी पूछ लेंगे, और कई बार केबीसी में पूछा भी गया है नोवाक जोकोविच का नाम। ठीक है, पुरुष का खिताब जीता है। महिला का जीता है ईगा स्विटेक ने, पोलैंड ने। ठीक है, नोवाक जोकोविच का मेल वाला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल का ईगा स्विटेक ने, पोलैंड की है। बाकी आपको युगल कपल वाले ये नहीं याद रखना है। ठीक है, इसमें अगर इंडिया होता है तो याद रखना होता है, अदरवाइज नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है फ्रेंच ओपन? पेरिस में होता है, फ्रांस में हुआ है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, फ्रेंच यानी पेरिस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोवाक जोकोविच ने जीता है। जोकोविच फ्रेंच लास्ट में चार है, जोकोविच चार बोलने में एक जैसा आ रहा है, ऐसे में आपको ध्यान रहेगा क्योंकि नडाल वगैरह आपका नाम रहेंगे तो कोरिलेट वर्ड से याद करते टाइम कर लीजिए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही आंसर मिले, लेकिन जब आपको याद करना है उस टाइम पे आप कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, राष्ट्रीय प्रशिक्षण फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग सम्मेलन। ठीक है, फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव, समिट नहीं बोलेंगे इसको, कॉन्क्लेव बोलेंगे। फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पर हुई है? ये हुई है न्यू दिल्ली में। इस सम्मेलन का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है? देश भर में सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सिविल सर्वेंट अपने आप को ग्रूम कर सकेंगे और राष्ट्र निर्माण में सहायता कर सकेंगे। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, और सिविल सर्विसेज की ही तैयारी मैं करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए ये फर्स्ट है। नेक्स्ट है, डिजिटल भुगतान में विश्व रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, डिजिटल पेमेंट के मामले में वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा देश है? तो भारत रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया जो है डिजिटल ऑनलाइन जो पेमेंट है उसमें नंबर 1 पर रहा है। ठीक है, 2022 में 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन के साथ भारत डिजिटल भुगतान में 5 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारियों के दौरान टीकों का परीक्षण करने के लिए जून 2023 में कौन सा एशियाई देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क यानी कि CLN सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है? CLN का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो महामारियों के दौरान जो अभी पेंडेमिक था, कोरोना दौरान टीकों का परीक्षण करने के लिए जो वैक्सीन है उनके टेस्ट के लिए कौन सा एशियाई देश ने CLN में शामिल हुआ है? तो भारत जो है अब CLN एक संस्था है उसमें शामिल हो गया है, इंक्लूड हो गया है। तो किससे रिलेटेड है ये पूछ सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क ये जो है वैक्सीन की टेस्टिंग से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल का, जिसमें वर्तमान में 13 देशों में से 15 साझेदार सुविधाएं शामिल है। ठीक है, 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सांचो के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन क्रिस्टोफर ब्लेंड प्राइज। ठीक है, केवल आप इतना सा लिखिए, क्रिस्टोफर ब्लेंड प्राइज किसने जीता है और किस नोबेल के लिए मिला है? तो ये मिला है द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सांचो को। ठीक है, और किसको मिला है? पैटरसन जोसेफ। क्रिस्टोफर ब्लेंड प्राइज जीता है जोसेफ ने, क्रिस्टोफर जोसेफ 2-3 बार बोल लो, क्रिस्टोफर ब्लेंड प्राइज जोसेफ ने जीता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार याद रख लीजिए। नेक्स्ट है ISSF जूनियर विश्व कप 2023, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी पदक तालिका में भारत किस स्थान पर आया है? तो भारत जो है फर्स्ट रैंक पर आ गया है, इसलिए ये आ सकता है। और कहाँ पर हुआ है ये भी याद रखेंगे, जर्मनी में हुआ है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, शूटिंग का वर्ल्ड कप। ठीक है, जूनियर वाला भारत फर्स्ट रैंक पर आया है। नेक्स्ट है, क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल, ठीक है, इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं B अनंत रमन। ट्रांस यूनियन सिविल क्या है? इसका हेडक्वार्टर है शिकागो, अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र BEC की स्थापना किस देश में की जाएगी? BEC से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, BEC का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ठीक है, कि किससे रिलेटेड है ये बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र। बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से WHO, WTO, आसियान वगैरह है, इसी तरह से बिम्स्टेक भी ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो BEC की स्थापना जो है वो इंडिया में की जाएगी, भारत में की जाएगी, ठीक है। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र, एनर्जी केंद्र की स्थापना। तो बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर या बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, देखो बी से बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव, एम से मल्टी सेक्टरल, टी से टेक्निकल, ई से इकोनॉमिक, सी से कॉरपोरेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म कुछ भी वर्ड रख देंगे कि इसमें बी, एम का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, इस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। 97 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बांग्लादेश ढाका में है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल वगैरह नहीं याद रखना है। मेंबर याद रखेंगे, 7 मेंबर हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के आसपास के कंट्रीज हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी पर आधारित फर्स्ट शिखर सम्मेलन पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, ये कहाँ पर हो रहा है? ये करेगा, इसकी मेजबानी करेगा ब्रिटेन, इंग्लैंड करेगा, ब्रिटेन करेगा। इस सम्मेलन में AI के जोखिमों पर विचार होगा और उसकी चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो आज का आपका क्वेश्चन है, ये आपने सारे ही देख लिए हैं। आज का आपको बताना है कि भारत की पहली महिला जो है राष्ट्रपति कौन थी? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी कई बार सिंपल क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो जाता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।